जी हाँ, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कि जो क्लास 12 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12th चैप्टर चल रहा था, उसका एक टॉपिक बचा हुआ था। इसके अंदर क्या है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब कि जो अपने इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं वो जेनेटिक मेथड से या इंजीनियरिंग मेथड से कैसे अपने वो इंसुलिन का प्रोड्यूस किया जाता है, उस टॉपिक की मैं बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या था कि जो पहले क्या था कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता था वो किसी भी एक प्रकार के अदर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के द्वारा उनको क्या किया जाता था, लिया जाता था, उनको उनके द्वारा प्रोड्यूस करवाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट है उनकी जो क्वांटिटी बढ़ने लगी तो उनका जो अपने इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम होने लगा। उसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा जो इंसुलिन है उसकी जो प्रोडक्शन लेने के लिए जो मेथड यूज किया गया जेनेटिक मेथड के द्वारा, दैट इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ओके, जेनेटिकली मतलब जीन्स है जो उनके अंदर चेंज किए गए इंजीनियरिंग मेथड के द्वारा और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, तो जो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स है, ट्रांसजेनिक मतलब कि ट्रांसफर किया गया जिनके जेनेटिक मटेरियल में या जीन्स के अंदर, उन जो माइक्रोब्स या ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली या ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स बोला जाता है। अब क्या है कि एक्चुअली में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि जनरली जो इंसुलिन है वो एक्चुअली में है क्या। तो जो इंसुलिन है वो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो पैनक्रियास से सिक्रेट किया जाता है और जिसके अंदर दो टाइप की जो सेल्स होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। आपने पढ़ा होगा, एक तो बीटा सेल्स और दूसरी लैंगरहैंस सेल्स। ओके, क्या कि जो इंसुलिन है वो पैनक्रियास से सिक्रेट किया जाता है या पैनक्रियास के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसके अंदर दो प्रकार की जो सेल है वो पार्टिसिपेट करती है। एक तो होती है बीटा सेल्स और सेकंड लैंगरहैंस सेल्स। ओके, तो अब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन है वो मेड अप, जो ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इंसुलिन है वो 51 टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं उनके द्वारा बनता है। उसके अंदर क्या है, ए टाइप के अंदर और बी टाइप के दो प्रकार के होते हैं। ए टाइप के जो होते हैं वो 21 और 30 जो अमीनो एसिड होते हैं वो बी टाइप के होते हैं। ठीक है, अब जो हार्मोन्स डेवलप फ्रॉम द स्टोरेज प्रोडक्ट इज कॉल्ड द इंसुलिन। प्रो इंसुलिन हैज द 3 चेन्स। अब क्या है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके आगे जो अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोडक्शन है वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस में बताया जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स है उनके अंदर एक्चुअली जो अपने इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक मतलब कि कोई भी एक ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, फंगस ले लो, प्रोटोजोआ ले लो, बैक्टीरिया ले लो। ओके, तो ये उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और ये उसका प्लाज्मिड है। जेनेटिक मटेरियल लाइक दैट की न्यूक्लियस बोल सकते हो, जेनेटिक मटेरियल्स जिसके अंदर उसके जीन्स पड़े हुए हैं या क्रोमोसोम्स पड़े हुए, सॉरी। अब ये उसका प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या होता है कि जिसके अंदर ऑटो रेप्लिकेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो पाई जाती है। अब ये कोई भी एक पेशेंट है, तो पेशेंट या डोनर बोल सकते हो कि जिसके अंदर क्या डायबिटीज हो रहा है, उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए अपने क्या है उसके अंदर क्या है कुछ ऐसे जीन्स डालेंगे जो क्या करेंगे, अपने आप इस प्लाज्मिड के साथ ट्रांसफर हो गए या अटैच हो गए, वो क्या करेंगे, इंसुलिन बनाएंगे। किसके लिए, उस डायबिटीज को रोकने के लिए, डायबिटीज की जो डिजीज है उसको कम करने के लिए। तो वो जीन्स कहां लेंगे, इस ह्यूमन बीइंग के जो अपने सेल है उससे वो क्या करेंगे, उनको अलग करेंगे। अलग करने के बाद क्या है, इस प्लाज्मिड है जो ये वेक्टर है, प्लाज्मिड किसका, बैक्टीरिया का बोल सकते हो, आप प्रोटोजोआ का ले सकते हो, फंगस का ले सकते हो। तो उसके अंदर इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, यहां से उस जीन को क्या किया, कट किया और इसके अंदर वो जो ह्यूमन बीइंग की सेल है जिसके अंदर वो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रोडक्शन करते हैं। वो जो जीन है यहाँ पे इसके साथ क्या कर दिए, अटैच कर दिए गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी प्लाज्मिड का है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट कर दिया, फिर उसको क्या किया, रेप्लीकेट करवाएगा। जब ये रेप्लीकेट हुआ तो इसके अंदर क्या है, ऑटो रेप्लीकेशन की जो क्या है कैपेसिटी है, तो वो जीन इसके साथ आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और वो क्या करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा। किसके अंदर, उस ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओके, तो ये क्या था, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के द्वारा लिया और उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब क्या है, सेकंड कि जो सबसे पहले इंसुलिन देखा गया तो उसने बताया कि जो एक इली लिली
अमेरिकन कंपनी है 1983 के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया एक डीएनए सीक्वेंसेस जो क्या करता था, इंसुलिन का क्या करता था, प्रोडक्शन करता था। कब? 1983 में अमेरिकन कंपनी थी एली लिली नाम की, उन्होंने क्या किया, एक प्रिपेयर किया या बनाया डीएनए सीक्वेंसेस जो क्या करता था, अपने इंसुलिन का प्रोडक्शन करता था। ठीक है, उसके बाद ये आपको प्रोसेस पता लगी कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बनता कैसे है, किसके लिए, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के लिए। अब क्या है कि जो एक्चुअली में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार की जो दो सेल्स होती है, अभी आपको बताया था अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं, जो किस प्रकार से क्या करती हैं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, वो आपको मैं मेंशन कर रहा हूं। तो उसके अंदर एक स्टेज आती है प्रो इंसुलिन। प्रो मतलब कि वो इंसुलिन मैच्योर होने से पहले की जो स्टेजेस होती है वो। तो इसके अंदर क्या होता है, सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आपस में ये सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, अटैच होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, एक सेल ये और ये होते हैं अल्फा पेप्टाइड, सेम ऐसा ही ऐसा। अब क्या था कि ये अल्फा और ये बीटा आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। तो अटैच होंगे एक सेल ये अल्फा और ये बीटा, तो एक नई जो बनेगी। अब क्या है कि जो ये मैच्योर होगा उसमें ये क्या होगी, जो सल्फाइड बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आपस में ये नहीं रहेंगे। तो ये अलग अलग चेन होगी, एक ये और एक ये। जो ये सल्फाइड बॉन्ड गए हैं ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे। ये तो था प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में क्या है कि जो अल्फा और बीटा जो चेन्स हैं वो आपस में क्या होंगी, कंबाइंड होती हैं, बाउंड होती हैं, बंधी हुई होती हैं, अटैच होती हैं, किसके द्वारा, इन बॉन्ड्स के द्वारा। लेकिन जब ये प्रो से मैच्योर की स्टेज पे जाता है, इंसुलिन जब बनता है, मैच्योर होता है, तब क्या होगा कि आपस में ये जो इनका है वो आपस में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। ब्रेकडाउन होने से ये दोनों क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी और ये चेन्स अपने को मिलेंगी, अल्फा और बीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगी, इंसुलिन की फॉर्मेशन करेंगी आपस में जाके आगे। ओके, और ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, अब क्या है कि आपको मैं मेंशन कर दूं, जो एक्चुअली इसकी एनसीईआरटी के बुक में जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको आप देख सकते हो। और कैसे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या, एक डोनर था, उसका जो जीन है वो उसका निकाला, फिर उसको प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद क्या है, उसको ह्यूमन सेल्स के अंदर डाला गया, रेप्लिकेट करवाया गया। रेप्लिकेट करवाने के बाद लास्ट स्टेज में क्या था, यहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन हुई थी। ये सारे का सारा स्टेप किसके अंदर आता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के अंदर। ओके, थैंक यू।